नीट यूजी 2026 तो एंट्रेंस एग्ज़ाम नीट का कंप्लीट हो चुका है। अभी इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि कट ऑफ मार्क्स जो है नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में कितना जाने वाला है। किस स्टूडेंट का आखिरकार जो है सिलेक्शंस है जो देखने को मिल पाएगा। ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज अगर आपको चाहिए एमबीबीएस सीटें, तो इंडिया में टोटल एमबीबीएस सीटें गवर्नमेंट और प्राइवेट करके 1,10,000 हैं। गवर्नमेंट एमबीबीएस सीटें 56,000 से लेकर के 58,000 सीटें, प्राइवेट एमबीबीएस सीटें 52,000 से लेकर के 54,000। ये नंबर 2025 के एक्सपेंशन के बाद ट्रेंड पर बेस्ड है और 2026 में और थोड़े से इंक्रीज हो सकते हैं। जब काउंसलिंग होते हैं तो उस टाइम और भी क्लियरली पता चलता है। तो गवर्नमेंट एमबीबीएस ऑल इंडिया कोटा जो 50% मिलते हैं, 15% उसमें अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं तो 640 से लेकर के 660 प्लस मार्क्स अगर आपके बन पा रहे हैं। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 620 से लेकर के 640 प्लस। एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपके जो है 500 से लेकर 530 प्लस। एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 430 से लेकर के 470 प्लस। तो कुछ इस तरह से अगर आप लोगों के एग्ज़ाम्स में नंबर आते हैं, कुछ इस तरह से अगर आप लोगों के एग्ज़ाम्स में नंबर आए, मार्क्स हैं जो बन जाते हैं, तो शायद इतने मार्क्स पर, शायद इतने नंबर पर आपका सिलेक्शंस है जो देखने को मिल पाए। और टॉप कॉलेज है जिसमें एम्स दिल्ली है, एमएमसी है, 680 प्लस मार्क्स है, प्रैक्टिकली रिक्वायर्ड है। गवर्नमेंट एमबीबीएस स्टेट कोटा 85%। तो इसमें अगर हम बात करें तो नीट 2026 के लिए जो है तकरीबन 22,79,000 कैंडिडेट्स हैं और सीटों की संख्या आप लोग जो है देख सकते हैं 1,10,000 है। तो हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर एक अभ्यर्थियों के लिए बताना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन्स हैं। तो जो स्टूडेंट, अगर आपको लगता है बहुत स्टूडेंट, हज़ारों स्टूडेंट का देखे होंगे कि सिमिलर मार्क्स हैं, तो ऐसे में हर एक स्टूडेंट है जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। हर एक स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हमारा सिलेक्शंस होगा या फिर नहीं, हम सेलेक्ट हो पाएँगे या फिर नहीं हो पाएँगे। तो इसमें अगर हम बात करें तो यदि आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 580 से लेकर के 620 प्लस। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 560 से लेकर के 600 प्लस। एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 450 से लेकर के 500 प्लस। एसटी कैटेगरी से हैं तो 400 से लेकर के 450 प्लस। स्टेट कोटा में कट ऑफ AIQ से कम होता है। प्राइवेट एमबीबीएस इंडिया के लिए जो है जनरल कैटेगरी से हैं तो 450 से लेकर के 550 प्लस मार्क्स है। इतने पर आपको प्राइवेट कॉलेजेस शायद मिल जाए। मैनेजमेंट कोटा तो 300 से लेकर के 450। कॉलेज प्लस फीस के ऊपर डिपेंड होता है और प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ीस तो हाई ही रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं, लेकिन एक गरीब परिवार, एक मिडिल क्लास फैमिली जो है एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस जो है अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फ़ीस जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। अब बात करें हम छत्तीसगढ़ में, अगर आप छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं तो एमबीबीएस सीटें और कट ऑफ। तो छत्तीसगढ़ में टोटल एमबीबीएस सीटें जो है 900 से लेकर 950 कॉलेज वाइज अप्रॉक्स सीटें, जिसमें एम्स रायपुर 125 सीटें, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज रायपुर 230 सीटें, सीआईएमएस बिलासपुर 200 सीटें और जीएमसी रायगढ़ 150 सीटें, जीएमसी जगदलपुर 125 सीटें और जीएमसी राजनांदगांव 100 सीटें। तो टोटल जो है 930 सीटें। तो हर एक सीटों के लिए हर एक स्टूडेंट है जो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं। हर एक सीटों के लिए हर एक स्टूडेंट है जो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा कोशिशें हैं जो कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं कि किसी भी तरह से उनका सिलेक्शंस है जो हो पाए। और एग्जैक्ट सीटों के जो मैट्रिक्स हैं, जब काउंसलिंग होंगे तो उस टाइम जो है आप सभी को पता चलता है। जी हाँ, जब काउंसलिंग हो गए तो उस टाइम जो है आप सभी को जो है सभी जानकारियाँ जो है एग्जैक्ट टाइम वो आपको पता चल पाता है। तो छत्तीसगढ़ सीजी गवर्नमेंट कॉलेजेस स्टेट कोटा 85%। तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं आप तो 580 से लेकर के 615 प्लस। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपका जो है 560 से लेकर के 590 प्लस। एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 450 से लेकर के 500 प्लस। एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं
तो 400 से लेकर के 440 प्लस, तो कुछ इस तरह से अगर आप लोगों के इतने नंबर आ जा रहे हैं, जी हाँ, कुछ इस तरह से अगर आप लोगों के इतने नंबर आ जा रहे हैं, इतने मार्क्स बन पा रहे हैं, सो कहीं न कहीं आप लोगों का सिलेक्शंस है, वो जो है हो पाते हैं। एम्स रायपुर की बात करें तो ऑल इंडिया कोटा, तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 640 से लेकर के 655 प्लस, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 620 से लेकर के 635 प्लस, एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 500 से लेकर 520 प्लस, एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 460 से लेकर के 480 प्लस, तो कुछ इसी तरह से जी आपके नंबर होने चाहिए। कुछ इसी तरह से आप सभी के लिए जो है नंबर हैं, मार्क्स हैं जो आपके होने चाहिए, और जितना ज़्यादा आपके नंबर होंगे, मार्क्स होंगे, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए फिर बेस्ट होने वाले हैं। तो आप सभी ने जो है नीट एग्ज़ाम दिए, तो आप सभी स्टूडेंट बताइए कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स में कितने नंबर आ रहे हैं, और आपको लग रहा है कि इस बार नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है क्वालीफाई हो पाएगा या फिर नहीं? अगर टॉप के कॉलेजेस चाहिए, तो कुछ इसी तरह से आपको नंबर लाने होंगे। क्या 400, 500 या 600 मार्क्स पर सिलेक्शंस मिलेगा या फिर नहीं? यदि आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो 610 से लेकर के 650 प्लस, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 580 से लेकर 630, एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 480 से लेकर 550, एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 450 से लेकर 520, और कुछ इस तरह से आपके रैंक। तो इतने अच्छे अगर आपके रैंक आ जाते हैं, इतने अच्छे मार्क्स हैं, तो क्या सरकारी कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? तो ये सभी चीज़ें मॉडल आंसर रिज़ल्ट और काउंसलिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, सबसे ज़्यादा काउंसलिंग के ऊपर। तो हर एक स्टूडेंट को काउंसलिंग ज़रूर कराना चाहिए जब काउंसलिंग होंगे, और यह वीडियोस केवल और केवल जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाए गए हैं। हम किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक घोषणा या किसी भी तरह का, जी हाँ, कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं करते। कृपया ऑफिशियल वेबसाइट से जो है सभी जानकारियाँ, जी हाँ, ऑफिशियल वेबसाइट से जो है सभी जानकारियाँ ज़रूर चेकआउट करो। थैंक यू सो मच आप लोगों का। और बेस्ट कॉलेजेस रैंक बेसिस मार्क्स है, तो जो स्टूडेंट जितने अच्छे से नंबर लाएंगे, जो स्टूडेंट जो अभ्यर्थी जितने ज़्यादा अच्छे से नंबर लाएंगे, मार्क्स लाएंगे, उन स्टूडेंट्स को उसी के अकॉर्डिंग जो है फिर सिलेक्शंस हैं वो जो है देखने को मिल पाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष हर एक स्टूडेंट्स को, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनको कामयाबियाँ हैं जो मिले। सो प्लीज़ वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आए हो, अच्छे लगे हो, तो ज़रूर बताइए, और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके ज़रूर रख लेना।